छोड़ दोगे मुझे मेरे सतगुरु, नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। छोड़ दोगे मुझे ऐ मेरे सतगुरु, नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे, अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे। मेरी किश्ती किनारे से लग जाएगी, मेरी किश्ती किनारे से लग जाएगी। ऐ मेरे सतगुरु ऐ अर्ज है मेरी, अपने दर का भिखारी बना लीजिए। ऐ मेरे सतगुरु ए अर्ज है मेरी, अपने दर का भिखारी बना लीजिए। दूर चरणों से दाता न मुझको करो, दूर चरणों से दाता न मुझको करो। एक इशारे से नैया संभल जाएगी, एक इशारे से नैया संभल जाएगी। मैं पतित से पतित अवगुणों से भरा, आपका ही ये केवल मुझे आसरा। मैं पतित से पतित अवगुणों से भरा, आप ही है आप ही का है केवल मुझे आसरा। नाम का जाम भर के पिला दीजिए, नाम का जाम भर के पिला दीजिए। जिंदगी इस धम की संवर जाएगी, जिंदगी इस धम की संवर जाएगी। लाख अवगुण किए फिर जो आया शरण, लाख अवगुण किए फिर जो आया शरण। उसकी बिगड़ी सुधारी प्रभु आपने, उसकी बिगड़ी सुधारी प्रभु आपने। एक नज़र मेरे दाता जो मुझ पर करो, एक नज़र मेरे दाता जो मुझ पर करो। मौत भी सामने आके टल जाएगी, मौत भी सामने आके टल जाएगी। छोड़ दोगे मुझे मेरे सतगुरु, नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। अच्छा निवेदन है सदगुरु के प्रति, सदगुरु से कि हे सदगुरु, यदि आप छोड़ दोगे मुझे ऐ मेरे सतगुरु, हे सदगुरु, यदि आप मुझे अपने दामन से अलग कर देंगे, आप मुझे छोड़ देंगे, तो ये मेरी जीवन नैया इस भवसागर में फंसी जाएगी, ऑलरेडी फंस जाएगी। इसलिए कि भवसागर इतना विराट है, इसमें इतने ठग लगे हुए हैं और इस नाव में इतने होल हो चुके हैं कि डूबना ही डूबना है। सदगुरु के कारण ही उस होल को बंद किया जाता है, क्योंकि वह मसाला तो सदगुरु के पास ही है। यदि हम भक्ति श्रद्धा समर्पण से उसके प्रति आधीन रहते हैं, उसके प्रति समर्पित रहते हैं,
तो धीरे धीरे उन छिद्रों को वो बंद करते जाता है, बंद करते जाता है। कठिनाई तो होती है, लेकिन छिद्र धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। जब पूरी छिद्र बंद हो जाएंगे तो नैया पार हो जाएगी। बस इतना सा ही काम है। क्योंकि नाव को डूबने के लिए एक ही होल काफ़ी है नाव में। यहाँ तो इस शरीर रूपी नौका में 9 होल हैं, है ना। तब कहाँ से पार हो पाएगी? उन सभी होलों को बंद करना पड़ेगा, पार हो जाएगी। तो अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे, मेरी किश्ती किनारे से लग जाएगी। बिल्कुल सही कहा गया है कि यदि सदगुरु अपना सहारा दे दे, सदगुरु तो सहारा देगा ही देगा, लेकिन हम उसके प्रति कितनी जो है समर्पित हैं, उनके प्रति कितनी श्रद्धा है, कितनी विश्वास है, ये भी मायने रखता है? क्योंकि सदगुरु तो समय समय पर परीक्षाएं भी ले लेता है। साधक को पता भी नहीं चलता है कि परीक्षाएं हो रही है, तो परीक्षाएं भी ले लेता है। ऐसी ही बातें हैं। तो वही बात कह रहे कि सदगुरु अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे, मेरी कश्ती किनारे से लग जाए। सदगुरु जिसको सहारा दे दे तो उसकी कश्ती किनारे तो लग ही जानी है, क्योंकि होल बंद कर देता है तो कश्ती किनारे पहुंच जाएगी। कह रहा है मेरे सदगुरु ये अरज है मेरी, अपने दर का भिखारी बना लीजिए। सदगुरु से निवेदन है भक्त का, हे सदगुरु ये मेरी अर्जी है, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने दर का ही भिखारी बना लीजिए। अरे कोई सदगुरु भिखारी थोड़ा ही बनाता है, वो तो दाता बनाता है, भिखारी थोड़ा ही बनाता है ना। सदगुरु तो गुरु बनाता है ना, तो गुरु क्या होता है? दाता ही होता है, भिखारी थोड़ी बनाता है। अब भक्त की भावना है कि मुझे भिखारी बना लीजिए, एक अलग की बात है ना। लेकिन वो तो भिखारी नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा? तो दाता बनाएगा ना। हाँ, ऐसी ही बातें है। मेरे सदगुरु है अरज है मेरी, अपने दर का भिखारी बना लीजिए, ठीक है। और दूर चरणों से दाता न मुझको करो, एक इशारे से नैया समझ जाए। अब वो भिखारी की बात आ गई, तो गुरु तो दाता ही होता है, लेकिन वो किसी को भिखारी नहीं बनाता। हाँ, साधक की इच्छा है, वो अपना लेने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए वो याचना कर रहा है, अच्छी बात। तो इसलिए कह रहे हैं कि दूर चरणों से दाता न मुझको करो, एक इशारे से नैया समझ जाए। रहे दाता आप अपने चरणों से मुझे अलग मत करो। यदि आप चाहें तो एक इशारे से ये नैया भवसागर पार हो जाएगी। गुरु तो चाहता ही चाहता है, लेकिन भाई होल बंद होंगे तब है ना। वो तो चाहता ही है कि ये नैया पार हो जाए, लेकिन यदि उसमें होल बने ही रहेंगे तो डूबना ही डूबना है। और होल को बंद करने के लिए साधना, ध्यान, सत्संग कराया जाता है। इस तरह से धीरे धीरे करके ये जो विकार है, ये जो होल है, ये बंद हो जाए, ये खड़ विकार समाप्त हो जाए, शून्य में आ जाए, निर्विचार हो जाए, विदेह हो जाए, फिर अपने देश हो जाएंगे, पार होगी नहीं है। मैं पतित से पतित अवगुणों से भरा, आपका ही है केवल मुझे आसरा। सही है, ये भावना भी आ जाना साधक में अच्छी बात। मैं पतित से भी पतित हूँ, हैं आप तो दाता हैं, लेकिन यहाँ तो कोई पतित ऐसा है कि हम के कारण कोई पतित अपने को समझता है? नहीं समझता है ना। कम लोग ही ऐसा करते हैं। तो कह रहे मैं पतित से पतित अवगुणों से भरा, मेरे अंदर तो तमाम अवगुण भरे हुए हैं। सदगुरु से निवेदन, आपका ही है केवल मुझे आसरा, मुझे तो केवल आपका ही आसरा है। नाम का जाम भर के पिला दीजिए। उस नाम, उस आत्मा, उस अमृत रस, यही तो नाम है। इस नाम का रस मांग रहे भाई। नाम का रस पीने के लिए तो पात्र को शुद्ध रखना पड़ेगा ना, है ना। अब घी को देना है, कोई घी देना चाहता है और कोई पात्र ऐसा लेकर आ जाए जिसमें गर्दा गुबार लगा हो, उसी में गोबर रखा हो और वो पात्र लेके पहुंच जाए, तो लेने वाले की तो मूर्खता हो या ना हो, लेकिन देने वाले की तो मूर्खता होगी ही। इसलिए कि वो नहीं समझता कि मेरा पात्र गंदा है,
लेकिन देने वाला तो देख रहा है, तो पात्र तो गंदा है, दी वो चीज़ देंगे बेकार हो जाएगी, किसी के काम नहीं आएगी, मतलब ही नहीं निकलेगा। तो यही चीज़ें होती हैं। तो इसलिए नाम का जाम भर के पिला दीजिए। नाम का जाम तो तभी पिला जाएगा जब मन पवित्र हो जाए, निर्विचार स्थिति में हम हो जाएं, देह रहते भी देह हो जाएं, फिर नाम का जाम पी लेंगे। और पी नहीं लेंगे, भर पेट पी लेंगे, उसी भी घुल मिल जाएंगे, हैं, जाम ही बन जाएंगे, है ना। क्या बन जाएंगे? जाम बन जाएंगे, हैं। ऐसा ही हो जाएगा। बूंद सागर में जब मिली तो क्या हो जाएगी? मिल जाए तो फिर सागर ही तो बन जाती है। वहाँ द्वैत मिट जाते हैं, दुई का पर्दा मिट जाता है, अब दो नहीं बस एक है। ऐसा ही हो जाता है। फिर जाम शक्कर पिए, कोई बात नहीं, जाम ही बन जाए, फिर दूसरों को पिलाए, अच्छी बात। नाम का जाम भर के पिला दीजिए, जिंदगी सधम की संवर जाएगी। बधम है, पतित है, संवर जाएगी। सही है, जो नाम का जाम पी ले फिर संवर गया। लाख अवगुण किए पर जो आया शरण, उसकी बिगड़ी सुधारी प्रभु आपने। सही है, बहुत सारे अवगुण लोगों ने किया है, लेकिन जो समर्पित भाव से सदगुरु के शरणों में चला गया उसका उद्धार होगा। अंगुलीमाल को देख लीजिए उदाहरण में। अंगुलीमाल इतना पाप किया, इतना अवगुण किया, लेकिन समर्पण भाव से बुद्धि जी के शरण में चला गया, कल्याण हो गया। वाल्मीकि जी को ही देख लीजिए, है ना। बस ऐसे ही हो गए, ऐसे ही बहुत सारे पत्नों का उद्धार होगा। लेकिन समर्पण भाव होना चाहिए, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तब उसका भी उद्धार हो जाए। वो कहा ना किसी ने कि बस मेरी शरण में आ जाओ। जैसे वो उदाहरण रखते हैं कि कोई बच्चा लहूलुहान है, कांटे गड़ गए हैं, चारों तरफ वो मिट्टी पुता गई उसके शरीर में, लेकिन यदि सब कुछ छोड़कर वो रोता गाता चिल्लाता और यदि सदगुरु के शरण में चला जाता है, अपनी माँ के शरण में चला जाता है तो क्या करती है वह? उसे तो बिल्कुल तुरंत, अरे क्या हो गया, अब रोते गाते चिल्लाते, अब उसको जल्दी जल्दी साफ करती है, साफ करती है, साफ करती है। जब बिल्कुल साफ हो जाता है बस साफ। ऐसे इसीलिए उन्होंने कहा, हाँ, तो ऐसी बातें हैं, अच्छी बात बोले, ठीक। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही बात। तो लाख, हाँ ऐसा ही हुआ। एक नज़र में दाता जो मुझ पर करो, एक नज़र मेरे दाता जो मुझ पर करो, मौत भी सामने आके टल जाए। बिल्कुल सही। यदि सदगुरु की नज़र पड़ जाए तो मौत आगे टलने का मतलब ये है कि मौत तो निश्चित टलती नहीं, लेकिन मौत शरीर की होती है, आत्मा की मौत थोड़ी होती है ना। तो शरीर तो पहले ही मरा हुआ है, और संत तो पहले अशरीरी हो गए, मतलब निशरीर हो गए। फिर मरो तो पहले ही महामृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अब मरने से क्या मतलब। वो तो मरना ही चाहते हैं। कबीर साहब ने कहा, दुनिया तो मरण डरे, मोहे कस डरना है, कब मरी हों कब पाई हों पूर्ण परमानंद। बोलो कि कब ये शरीर छूट जाए कि पूर्ण परमानंद मिले, है ना। अभी थोड़ा आधा अधूरा सा है, वो पूर्ण मिल जाएगा, काम खत्म हो। यस, ठीक।